हेलो बच्चों। तो आज हम सेमीकंडक्टर में आप लोगों को पढ़ाएंगे एलईडी। एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट का मतलब प्रकाश, इमिटिंग का मतलब उत्सर्जन और डी का मतलब डायोड। डायोड को डायोड बोलते हैं। तो इसको हिंदी में हम पढ़ेंगे प्रकाश उत्सर्जक डायोड। यूपी बोर्ड में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। एलईडी है क्या? और पहले जो सिस्टम था उसमें आप लोग जो है बल्ब सीएफएल का, पहले नॉर्मल बल्ब हुआ करते थे, फिर टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, सीएफएल आया। अब जो है एलईडी का जमाना, बल्ब पे एलईडी के आ रहे हैं, रिमोट में एलईडी का प्रयोग किया जा रहा है, झालर लाइटें हैं उसमें एलईडी का उपयोग किया जाता है। तो एलईडी के क्या लाभ है? और सबसे ज्यादा इसका ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, आंखों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, इससे प्रदूषण होने का खतरा भी कम रहता है। तो एलईडी है क्या? पहले एलईडी को हम पहचाने क्या। नॉर्मली जो एलईडी आप देखोगे ये इस तरह के दो, इसमें आपका जो हो गया टांगनुमा निकला होता है और उस पर इस तरह का ये कैप होता है। इस कैप को अगर ध्यान से देखोगे आप तो इसमें आपका जो हो गया दो आपके जो होंगे डायोड लगे होते हैं, जिसमें एक डायोड का पी क्षेत्र और दूसरा इस तरह से एन क्षेत्र होता है। ये कांच की इस तरह से इसमें ऊपर से जो है पैक डिबिया होती है, दो इसमें ये टांग खींचे होते हैं, एक त्रिभुजाकार भाग और दूसरा क्या होता है खड़ी रेखा, जिसमें त्रिभुजाकार प्लस का काम करेगा और ये जो खड़ी रेखा वो माइनस का काम करेगा। तो किसी भी वैद्युत परिपथ में इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है तो वह एलईडी है। अगर आपके घर पे एलईडी का बल्ब होगा तो एलईडी के बल्ब को देखिएगा कि जो नीचे का उसका कैप है उसको आसानी से निकाला जा सकता है। तो आसानी से जब उसको निकालोगे तो उसमें कई छोटे छोटे देखोगे बल्ब दिखाई पड़ेंगे, वो सारे के सारे एलईडी है और वो आसानी से जलते रहते हैं, यानी इसके लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन सीएफएल में ऐसा नहीं होता। सीएफएल को अगर हल्का सा कहीं से अगर सीएफएल फूट जाए तो वो खराब हो जाएगा, क्योंकि वहां का माध्यम जो है अवरुद्ध हो जाता है। तो एलईडी क्या है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड है। इसमें होता क्या है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड में पीएन संधि को क्या करते हैं? अपमिश्रित। मतलब इसमें जो होता है अपमिश्रित का मतलब डोपिंग वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, तो पीएन संधि डायोड को अपमिश्रित करते हैं और ये परिपथ में हमेशा अग्रदिशिक होता है। ध्यान देना है कि इसको हमेशा अग्रदिशिक दिशा में ही रखेंगे। अगर इसको हम गलती से पश्च दिशिक कर दें तो एलईडी तुरंत खराब हो जाएगा या उसके जो हो गया नष्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो मैकेनिक जब भी किसी परिपथ में एलईडी लगाता है तो उसके लिए अग्रदिशिक और पश्च दिशिक दोनों मस्ट है। अगर उसने गलती से उसको पश्च दिशिक जोड़ दिया तो एलईडी तुरंत खराब हो जाएगा। तो एलईडी हमेशा अग्रदिशिक में ही काम करती है, पश्च दिशिक में कार्य नहीं करती। तो सबसे पहला काम एलईडी को हम क्या करें? प्रकाश उत्सर्जक, मतलब ऐसा डायोड जो प्रकाश को दे। प्रकाश का मतलब किसको? विकिरण को। तो इसकी परिभाषा क्या दोगे? वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो बैटरी की वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल दे। जो परिपथ में वैद्युत है उसको प्रकाश में कन्वर्ट कर दे, उसी को हम कहते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड। और ये प्रकाश उत्सर्जक डायोड में जो पीएन संधि डायोड है हमेशा परिपथ में अग्रदिशिक स्थिति में जुड़ता है। जैसे देखिए अब ये परिपथ में जैसे ले लेते हैं, ये वाला भाग जो हो गया त्रिभुजाकार जो भाग वो पी कहलाएगा और या यन कहलाएगा, सॉरी यन कहलाएगा। त्रिभुजाकार भाग ये पी हो गया, खड़ा वाला जो भाग है ये यन है, त्रिभुजाकार वाला भाग पी हो गया। अब इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर दें, बैटरी का ये ऋण भाग ये आपको धन भाग हो गया, इसको हम एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दें कैपिटल आर। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये बैटरी का जो सॉरी संधि डायोड का जो यन है बैटरी के ऋण से जुड़ा है और इसका जो पी क्षेत्र बैटरी के किससे जुड़ा है? धन से। तो ये किसका काम करेगा? यह हमेशा अग्रदिशिक का काम करेगा, यानी यह अग्रदिशिक स्थिति में है। तो अग्रदिशिक स्थिति में यह काम करेगा, इसका मतलब जितना भी वैद्युत है उसका देख रहे हैं ये विकिरण के रूप में उत्सर्जन करेगा। विकिरण का मतलब होता है फोटॉन से, जिसकी ऊर्जा होती है एच न्यू। विकिरण का मतलब फोटॉन से उसकी ऊर्जा होती है एच न्यू।
तो आप कहोगे सर डायग्राम में तो ठीक है, ये पी और एन है यानी पी एन संधि डायोड है, ये बैटरी है यानी बैटरी जो वैद्युत धारा देगी उसको ये विकिरण यानी प्रकाश में कन्वर्ट करेगा। तो ये आर क्यों जुड़ा गया है? आर का मतलब प्रतिरोध होता है। इस एलईडी में हमेशा प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसका कारण है कि कभी कभी क्या है, एलईडी में अगर आवश्यकता से अधिक धारा आ जाए तो ये प्रतिरोध उसको क्या कर दे, संतुलित कर दे, बैलेंस कर दे, जिससे एलईडी को किसी प्रकार की कोई क्षति न पहुंचे। इसी कारण उसमें प्रतिरोध जोड़ते हैं। तो एलईडी में अलग से श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्यों जोड़ा जाता है? प्रतिरोध जोड़ने का कारण यह है कि कभी कभी क्या है, परिपथ में अगर आवश्यकता से अधिक धारा प्रवाहित हो जाए तो उस कंडीशन में एलईडी को किसी प्रकार की कोई क्षति न हो और ये जो आपका प्रतिरोध है उसको आसानी से उसको संतुलित कर ले। अब देखिए आप लोग जो है एलईडी में क्या होता है, ये विकिरण एलईडी में जो निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, जैसे इसको अग्रदिशिक करेंगे, अग्रदिशिक में क्या होगा, अग्रदिशिक में जो बहुसंख्यक वाहक है, तो बहुसंख्यक वाहक पी में क्या होते हैं, कोटर, एन में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, दोनों आपके संधि की ओर चलेंगे। जब दोनों आपके संधि की ओर चलेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, अपमिश्रित। जब अपमिश्रित होंगे तो उस कंडीशन में वहां एक ऊर्जा अंतराल बनेगा, उसको कहेंगे निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, जिसको हम कहते हैं ईजी। ये निषिद्ध ऊर्जा अंतराल जो हो गया ये कहलाएगा ईजी। और जो एलईडी है उससे जो विकिरण उत्सर्जित होगा, ध्यान देना है, विकिरण में दोनों प्रकार का विकिरण होगा, दृश्य और अदृश्य। यह एलईडी दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार के विकिरण का क्या करती है, उत्सर्जन करती है। तो ये जो आपको निश्चित ऊर्जा अंतराल है और ये जो विकिरण ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा का मतलब हो गया एच न्यू, ठीक है। तो हमेशा जो हो गया एलईडी में एच न्यू का मान जो है निश्चित ऊर्जा अंतराल से कम होगा। विकिरण ऊर्जा हमेशा निश्चित ऊर्जा अंतराल से कम होगा। इस कंडीशन में जो वहां अल्पसंख्यक वाहक है, बहुसंख्यक वाहक तो संधि की ओर चल जाएंगे, अल्पसंख्यक वाहक मिश्रित होकर बहुसंख्यक का निर्माण कर देंगे और एलईडी सतत रूप में काम करेगी। ध्यान देना है कि जो आपको एच न्यू है, विकिरण ऊर्जा का मान हमेशा निषिद्ध ऊर्जा अंतराल के या तो बराबर होना चाहिए या तो उससे कम। इस कंडीशन में जो बहुसंख्यक वाहक यानी कोटर और मुक्त इलेक्ट्रॉन संधि की ओर जाते हैं, जो शेष अल्पसंख्यक बनते हैं वे भी मिलकर जो हो गया बहुसंख्यक का निर्माण आसानी से कर देते हैं। अब यहाँ देखो निश्चित ऊर्जा अंतराल का मान जो होता है ईजी, इसका मान अप्रॉक्सीमेट 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। एलईडी में जो आपका निश्चित ऊर्जा अंतराल है उसका मान 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, यानी इससे कम नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि जो हमारा जर्मेनियम है, जो जर्मेनियम है और जो हमारा सिलिकॉन है, ये दोनों का निश्चित ऊर्जा अंतराल इससे काफी कम होता है। यही कारण है कि जो एलईडी है उसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालकों का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर हम प्रयोग कर भी दें तो वह आसानी से विकिरण का उत्सर्जन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए निश्चित ऊर्जा अंतराल का मान 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होने के कारण जितने भी एलईडी बनाए जाते हैं उसमें हम जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए एलईडी अगर मान लीजिए मार्केट में आया या एलईडी का जो निर्माण हुआ, जो नॉर्मल लैंप होते हैं या बल्ब होते हैं उससे एलईडी क्यों अच्छा है? कारण इसके कई हैं। एलईडी जो होता है आकार में बहुत छोटा होता है, तो जितने भी छोटे आकार के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है उसमें आसानी से एलईडी का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मोबाइल फोन का कीपैड, मोबाइल फोन के कीपैड में भी एलईडी के बल्ब लगे होते हैं। रात में आसानी से जो हो गया, जैसे आप बटन दबाते हो उजाला हो जाता है और जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह से आपको जो हो गया, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से जो टीवी का रिमोट होता है उसमें भी एलईडी का बल्ब लगा होता है। अन्य तरह के जो पंच कार्ड बनते हैं या कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसमें भी एलईडी का प्रयोग किया जाता है। तो ये एलईडी जो हो गया साधारण लैंपों से क्यों श्रेष्ठ होता है? कारण यह है कि इसका जो हो गया ऊर्जा अंतराल कम होता है,
ये आकार में छोटे होते हैं, इसकी अर्ध आयु वैल्यू काफी अधिक होती है, इसके खराब होने की संभावना कम होती है। यही कारण है कि जो हमारे साधारण परंपरागत लैंप है उससे एलईडी जो होता है काफी अच्छा माना जाता है। तो ये एलईडी आप लोग क्लियर कर लिए। इसको कहेंगे प्रकाश उत्सर्जक डायोड। इसमें पीएन सन्नी डायोड को क्या करते हैं, अप मिश्रित करते हैं। ये किस दिशा में होता है, हमेशा अग्रदिशिक। पश्च दिशिक में अगर इसको हम जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में एलईडी के क्षतिग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। तो एलईडी को कभी भी परिपथ में पश्च दिशिक नहीं जोड़ना। पहचानने का तरीका क्या है, इस तरह से पारदर्शी आपको एक डिब्बी होगी, इसमें देखोगे कि दो तार इस तरह से होंगे, जिसमें एक जो हो गया पी क्रिस्टल से जुड़ेगा, दूसरा एन क्रिस्टल से जुड़ेगा, जिसमें पी वाला जो है प्लस का काम करेगा और ये माइनस का काम करेगा। तो जिस भी परिपथ में लगाना है प्लस को जोड़ देंगे माइनस को, तो ये आसानी से कार्य करेगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।